अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुल्लूस उरान का एपिसोड 7 का पहला ट्रेलर आ चुका है, जिसमें नाइट टेम्पर्स के सरबराह के तौर पर एक नया दुश्मन मुतारिफ करवा दिया जाएगा जो कि तुर्कों की जंगी मरकज को तबाह कर देता है। दूसरी जानिब फ्लादियुस भी फातिमा को बचाने के लिए अपने आप को जाहिर कर देता है। और क्या वाकई फातिमा ये जान जाएगी कि फ्लादियुस असल में कौन है? ट्रेलर में सबसे पहले उरान अपने जंगजुओं के साथ जंगल में जा रहा होता है और वो काफी गुस्से में दिखाई देते हैं। इससे अगले सीन में फ्लादियुस और उरान एक साथ मौजूद होते हैं। फ्लादियुस उरान से मुखातिब होकर कहता है, शहंशाह की जिंदगी का इन्हिसार तुम पर है, ये भाईचारा हम सब के लिए अहम है। इसके बाद उरान मरने वाले सिपाहियों की गर्दन पर वही निशान देखता है जो इससे पहले अब्दुर्रहमान ने नाइट टेम्पर्स की गर्दन पर देखा था। इसके बाद उरान बे अपने सिपाहियों से मुखातिब होकर कहता है, हम भी फ्लादियुस के पीछे जाएंगे और जिसने भी हमें साजिश में डाला है हम इसे ढूंढ कर इससे हिसाब लेंगे। इससे अगले सीन में शहंशाह बे तुर्क सिपाहियों के साथ जंगल में जा रहे होते हैं और कहते हैं, खुफिया मकामात की हिफाजत करने वाला गिरोह माबिद के मुहाफिजीन ने माडिलिस पर कब्जा कर लिया है। उससे अगले सीन में बुरसा का गवर्नर सरोज और नाइट टेम्पर्स के गिरोह का सरबराह जिसका नाम हेक्टर होता है एक साथ जा रहे होते हैं और हेक्टर सरोज से सवाल करते हुए कहता है, वो कहाँ हैं? फिर हम देखते हैं फ्लादियुस और अलाउद्दीन एक साथ मौजूद होते हैं और अलाउद्दीन फ्लादियुस से मुखातिब होकर कहता है, वो इन तमाम लोगों के सर उड़ाने गया है। इसके बाद तुर्कों की जंगी मरकज गाह पर एक जोरदार धमाका होता है और कईयों की मंजीनिके और दूसरी जंगी सामान जल जाता है। बहुत से सिपाहियों की शहादतें हो जाती हैं। इसे अगले सीन में कई सिपाही और खवातीन इन्हीं सलेबियों के साथ लड़ते हुए दिखाई देते हैं। फिर हम देखते हैं उरान गाजी अपने रब की बारगाह में हाथ उठाए दुआ कर रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ डेफनी एक स्याह लिबास पहने हुए आदमी के साथ चर्च में मौजूद होती है। इससे अगले सीन में निकाहपोश लोगों का गिरोह तुर्कों पर हमलावर होता हुआ दिखाई देता है जो इनके जंगी सामान को जलाकर वहाँ पर मौजूद सिपाहियों को शहीद कर देते हैं। इसके बाद उरान बे गुस्से में कहते हैं, तुर्क लोग जिन जमीनों को अपनी मंजिल और अपना वतन समझते हैं इन पर हमला करना कैसा होता है, हम इन्हें सबसे दर्दनाक तरीके से दिखाएंगे। इसके बाद हेक्टर सरोज से मुखातिब होकर कहता है, अब कईयों के सरदार से रूबरू होने का वक्त आ चुका है। इससे अगले सीन में उरान और नीलोफर खातून एक साथ मौजूद होते हैं। अगले सीन में फातिमा खातून को जंगल में दिखाया जाता है और वो दरख्त से बंधी हुई होती हैं और नाइट टेम्पर्स के सिपाही आपस में बात करते हुए कहते हैं, ये उरान के करीबी लोगों में से एक है, इसे ले आओ। इसके फौरन बाद फ्लादियुस अपना चोगा उतारता है और बुलंद आवाज में चीख कर कहता है, हाथ मत लगाना, और वहाँ पर मौजूद नाइट टेम्पर्स के सिपाहियों को मार देता है। फातिमा फ्लादियुस को वहाँ देखकर हैरानो परेशान हो जाती है और वो फ्लादियुस को इसके ताजिर वाले नाम यानी अक्चवा कहकर पुकारती है। इससे अगले सीन में नीलोफर की सुतीली बहन डेफनी इसके खानदान के साथ दस्तरखान पर मौजूद होती है और उस्मान साहब से मुखातिब होकर कहती है, वो आपसे बहुत डरते थे और किसी से भी इतनी नफरत नहीं करते थे जितनी कि वो आपसे करते थे। ये सुनकर उरान नीलोफर खातून की तरफ देखते हैं और उस्मान साहब मुस्कुराने लग जाते हैं। उससे अगले सीन में कारा खलील बुरान और दूसरे तुर्क सरदार अपनी जंगी करारगाह के पास जाते हैं और देखते हैं कि मंजीनिके समेत इनकी तमाम जंगी सामान जल चुका है और कईयों के शहीद होने वाले सिपाही इर्द गिर्द पड़े होते हैं। इसके बाद उरान बे जंगल में जा रहे होते हैं और कहते हैं, अगर मैं इन लोगों से हिसाब न लूं जिन्होंने आप सबके साथ ये किया तो मुझे उरान न कहिएगा। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको बआसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।